चलिए, नमस्ते। पुनः से नमस्ते आप सभी लोगों को। सानिध्यम योग कोर्सेज में स्वागत है आप सभी का। आज का जो हमारा विषय है योग दर्शन का, सीधे हम उसी पे आएंगे क्योंकि समय भी आज थोड़ा सा चला गया है। तो हमारा आज का विषय है वैराग्य का स्वरूप। उसमें पर वैराग्य भी है और अपर वैराग्य भी है। ये बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो समझना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और जीवन की दृष्टि से भी। अगर ये आप समझ गए तो फिर बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है कि आपने अभ्यास को समझा कल। अभ्यास क्या होता है, किस तरह से होता है, उसको आप अच्छी तरह से आशा है कि आप समझे भी होंगे और अपने जीवन में अभ्यास भी करेंगे। अब वैराग्य क्या है? महर्षि पतंजलि वैराग्य के विषय में कहते हैं कि वैराग्य क्या है। तो हमारा सुसूत्र आता है जो 15वां सूत्र है। 15वां जो सूत्र है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि दृष्टा अनुश्रविक विषय विस्तिष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्टा अनुश्रविक विषय तृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। यानी कि अब एक एक शब्द का हम अर्थ समझेंगे कि दृष्ट, इसमें सबसे पहले दृष्ट शब्द आया है। तो दृष्ट का मतलब होता है देखना या देखा हुआ। अनुश्रविक या फिर ऐसे भी इसको मान सकते हैं दर्शन करना, साक्षात्कार करना, है ना। दर्शन में जब पहले हम पढ़ाए थे तो उसमें भी ये सूत्र आया था, तो उसका अर्थ हम बताए थे आप लोगों को। फिर जो है अनुश्रविक है। अनुश्रविक मतलब सुनते आए हैं, कोई भी चीज़ सुने हुए, सुनते हुए आए हुए हैं, तो उसको क्या है, उसका अर्थ है अनुश्रविक, जो सुनते हुए आए हैं आप। कहाँ से? परंपरा से। इसका अर्थ जैसे कि कोई भी परंपरा से किसी भी चीज़ को आप सुनते आए हैं, अनुश्रविक का अर्थ ये है। फिर जो है विषय क्या है? इंद्रियों के विषय हैं, यानी कि इंद्रियों के द्वारा, विषयों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे विषय है, वही विषय है। फिर वितृष्णस्य का मतलब होता है तृष्णा का अभाव, तृष्णा से रहित होना। और फिर उन्होंने कहा वशीकार मतलब वश में करना, वशीकरण जिसको कहते हैं। अब यहाँ पे वशीकार उन्होंने कहा है, वशी यानी कि वश में करना। फिर जो है वैराग्य मतलब राग से विलग हो जाना ही वैराग्य है। आपने एक एक शब्दों को बहुत ही अच्छी तरह से अर्थ समझा होगा आपने। अब इसका जो पूरे शब्दों का जो अर्थ है उसको मिला करके हम इसके अर्थ को समझेंगे कि क्या होता है। तो देखिए, दृष्टा मतलब देखे हुए, यानी कि अनुभव किए हुए, अनुभव किए हुए और सुने हुए, यानी कि देखे और सुने हुए विषयों में जब कोई तृष्णा नहीं उभरती है, यानी तृष्णा रहित हो जाती है, तृष्णा नहीं उभरती है, तो उस अवस्था में क्या होता है? उस अवस्था को वशीकार संज्ञा नामक क्या करते हैं? वैराग्य कहा जाता है उसको। यानी कि देखे और सुने हुए विषयों में, देखे और सुने हुए विषयों में तृष्णा का न रहना ही वशीकार संज्ञा नामक वैराग्य है। ठीक है, अब इसका ये अर्थ हो गया। अब हम एक एक चीज को समझेंगे कि दृष्ट विषय क्या है। दृष्ट है ना, दृष्टा सबसे पहले आया है, दृष्ट विषय और अनुश्रविक विषय, ये बहुत मुख्य हैं दोनों। ये इसको समझना जरूरी है कि दृष्ट विषय क्या है और अनुश्रविक विषय क्या है। तो जिन विषयों को दृष्ट विषय को समझेंगे कि दृष्ट विषय क्या है, कि जिन विषयों को इसी जीवन में
देख लेते हैं या अनुभव कर लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? दृष्ट विषय कहते हैं। जैसे रूप हुआ, रस हुआ, गंध हुआ, स्पर्श हुआ है, या कोई फल हुआ, मिठाई हुआ, या फिर उसको क्या कहते हैं, मतलब वस्त्र हुआ, मकान हुआ, कोई स्थान जैसे दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ है, अहमदाबाद हुआ, भोपाल हुआ है। तो देखे यानी कि जिन विषयों को इसी जीवन में देखते हैं, जो उसका अनुभव देखने के बाद उन विषयों से प्राप्त जो अनुभव होता है, उसे क्या कहते हैं? दृष्ट विषय कहते हैं। अब उसमें कैसे अनुभव हुआ होगा कि विषय में इंद्रियां कहाँ कहाँ फंसी होंगी। अगर आपने किसी वस्तु को देखा, फल को देख लिया, तो फल के प्रति आपकी खाने की, मिठाई देख लिया तो फिर जीवा वहाँ पे लोलुप हो जाती है, तो उसके प्रति भी आपका उस विषय में पूरा आप लिप्त हो गए होंगे। फिर आपने वस्त्र देख लिया, वस्त्र की दुकान अगर आपके सामने दिख गई होगी कभी, तो फिर वस्त्र लगा होगा कि चलो क्यों नहीं, वस्त्र हम नए नए वस्त्र मैं भी खरीद लूँ। फिर उन वस्त्रों में आप 1000 तरह के वस्त्र देखे होंगे। फिर वस्त्र को पहन करके आपके अंदर जब पहने होंगे तो कोई और विषय उत्पन्न हुआ होगा, कोई और भावना उत्पन्न हुई होगी। फिर आपको उसके द्वारा जो अनुभव हुआ होगा तो वो भी आप अनुभव किए होंगे। फिर आपने किसी स्थान को देख लिया, जैसे दिल्ली पहुंच गए, मुंबई पहुंच गए, भोपाल पहुंच गए, तो भोपाल में क्या क्या चीज़ें हैं, जिन जिन वस्तुओं से, स्मारकों से, शहर से, गलियों से गुजरे होंगे, उन सभी का छाप आपके मन के चित्त के भीतर बना होगा। देखे हुए आप गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी पे बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन के खिड़की से सभी तरह के घर मकान को देखते जाते हैं, और जितने भी एड लगे हुए होते हैं, दुकान के, मकान के, घर के, किसी भी चीज़ के, वो सब पढ़ते चले जाते हैं। तो सबका अनुभव, सभी जितना आप देखते हैं, सब वो विषय के रूप में आपके अंदर संस्कार बनाते चला जाता है। और महर्षि पतंजलि यही कह रहे हैं कि देखे हुए विषयों, अब क्या क्या आपने देखा, कितने देखा है आपने, कितना पता नहीं, मेमोरी में दिन भर में कितना आप रिकॉर्ड कर लेते हैं। उन देखे हुए विषयों के प्रति तृष्णा, इच्छा का मर जाना, उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं रहना। मुझे कपड़े की आवश्यकता नहीं है, मुझे वस्त्र का कोई, अगर इंद्रियों के वशीभूत में आ गए तो न पुत्र, न पुत्री, न स्त्री, न पुरुष हैं, जो इंद्रियों के विषय हैं, न स्पर्श, न कोई भी चीज़, जितना आती हैं इंद्रियों के जितने भी कर्म होते हैं, उसके प्रति तृष्णा रहित हो जाना, इच्छा का मर जाना, पूरी तरह से इच्छा का समाप्त हो जाना। और फिर कहते हैं अनुश्रविक विषय। अनुश्रविक विषय, अनुश्रविक विषय मतलब परंपरा से सुने हुए, जैसे आपने किसी विद्वान के द्वारा वेदों के बारे में सुन लिया, शास्त्रों के बारे में सुन लिया, या फिर आपने पुराणों में सुन लिया कि एक कथा आती है कि आप अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। आपने देखा होगा कि बहुत से पहले प्राचीन काल में जो राजा हुआ करते थे, वो तपस्या किया करते थे, पढ़ा होगा, टीवी में, धारावाहिकों में देखा होगा आपने। तो उसमें मतलब उसमें भी ऐसा लगता है कि चलो सुन लिया, देख लिया, तो कि स्वर्ग में जाने के बाद ऐसा होता है। शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसके प्रति भी, सुने हुए विषयों के प्रति भी तृष्णा का समाप्त हो जाना, उसके प्रति भी किसी भी प्रकार की इच्छा ही नहीं रहना। जैसे जब नचिकेता, उपनिषद में आता है, जब नचिकेता जो है यमराज के पास जाता है, तो नचिकेता को यमराज जो है बहुत ही तरह के प्रलोभन देते हैं। कहते हैं कि मैं तुम्हें इतने अप्सराओं से, इतने धन से, इतने राजपाट से इतना समृद्ध कर दूंगा, तुम चले जाओ। ये ज्ञानवान की बात मत पूछो, ये ज्ञानवान की जानकारी रख के क्या करोगे तुम चले ही जाओ यहाँ से। मगर यमराज ने पृथ्वी की, संसार की, भूमंडल की, सृष्टि की सभी संपदाएं नचिकेता के
चरणों में रख दिया था, मगर नचिकेता का वैराग्य इतना तीव्र था कि उसने सबको ठुकरा दिया। तो सुने हुए विषयों का कि मतलब आप ये सुन रहे हैं कि इस तरह का हुआ है, मेरे द्वारा सुन रहे हैं कि नचिकेता को ये प्राप्त हो रहा था। नचिकेता भी पढ़ा होगा कि इन विषयों से कुछ ये जो प्रलोभन है ये नष्ट होने वाले हैं। अब जब उपनिषद पढ़ाएंगे तो आपको ये बात अच्छी तरह से समझाएंगे। तो कि सुने हुए विषयों के प्रति कि स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वेदों में पढ़ लिया, पुराणों में पढ़ लिया कि हम अच्छे कर्म करते हैं, हम ये कर्म कांड करते हैं तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो इसके प्रति भी तृष्णा का समाप्त हो जाना, कहते हैं महर्षि पतंजलि कि इसके प्रति भी तृष्णा का समाप्त हो जाए, तृष्णा रहित हो जाना। इन दोनों विषयों के प्रति चित्त में जब कोई इच्छा नहीं रहती है, तब चित्त की यही अनुभूति जो होती है वशीकार संज्ञा नामक वैराग्य होता है। अब देखिए, वशीकार संज्ञा आता है ना, तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता योग सूत्र में कि वशीकार संज्ञा कहाँ से आ गई। वशीकार है क्या? वशीकार मतलब केवल ये वशीकार वैराग्य का पार्ट है। अब इसको समझने की जरूरत है कि वशीकार जो है ना, वैराग्य का चौथा पार्ट है। मैं आपको बता रहा हूँ कि वैराग्य के कितने प्रकार होते हैं। वैराग्य के 4 प्रकार होते हैं। महर्षि व्यास भाष्य ने वैराग्य के 4 प्रकार बताए हैं। तो अब वैराग्य के चारों प्रकारों को आपको समझना है। दर्शनों में इसका वर्णन मिलता है कि वैराग्य के कितने प्रकार हैं। तो पहला जो वैराग्य है वो यतमान संज्ञा नामक वैराग्य है। यतमान संज्ञा, तो इसमें क्या कहता है, जिसमें विषयों को छोड़ने का प्रयत्न तो रहता है। यतनाम जो संज्ञा है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बताता चलूँगा मैं आपको, कि फिर ये वशीकार संज्ञा समझ में आ जाएगी। तो महर्षि पतंजलि महर्षि व्यास कहते हैं कि जिसमें विषयों को छोड़ने की प्रयत्न तो रहता है मगर छूट नहीं पाता है। आप प्रयत्न तो करते हैं कि मैं इसको छोड़ दूँ। जैसे व्यक्ति कोई काम में फंसा हुआ है, वो प्रयत्न करता है मगर विषयों में आकर के फिर काम में लिप्त हो जाता है। तो वो कौन से वैराग्य है? फिर पछताता है बाद में कि मैं नहीं करना चाहता था, फिर हो गया। ये जो प्रयत्न आप जो कर रहे हैं वो यतनाम संज्ञा नामक वैराग्य है। ठीक है। फिर जो है दूसरा वैराग्य है व्यतिरेक संज्ञा। व्यतिरेक संज्ञा में क्या होता है कि शब्द आदि विषयों में कुछ का राग तो होता है और कुछ समय के लिए हटता है, कुछ समय के लिए फिर आ जाता है। शब्द आदि विषयों में कुछ का राग तो हटे, कुछ का राग तो हटता है, और कुछ का राग क्या होता है, कुछ का नहीं हटता है। जैसे राग की बात कर दिया, तो राग क्या होता है? जब हम किसी से सुख लेते हैं तो सुख का जब सुख लेते हैं तो उसके प्रति राग उत्पन्न हो जाता है कि बस हमें बार बार चाहिए सुख। तो कुछ समय के लिए रहता है, कुछ समय के लिए नहीं रहता है। तो वो कौन सा वैराग्य है? व्यतिरेक संज्ञा नामक वैराग्य है। फिर तीसरा जो वैराग्य है वह है एकेंद्रीय संज्ञा। एक केंद्रीय संज्ञा नामक वैराग्य तीसरा वैराग्य है। तीसरा वैराग्य में है कि इंद्रियों के विषयों का आकर्षण न रहे, किंतु मन उसका बाहर, यानी कि मन उसका भीतर से चिंतन करता रहे। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि बाहर से तो तुम साधु बन करके बैठे हुए हो हैं, और मन के द्वारा चिंतन में तुम्हारा कोई सी महिला का, किसी पुरुष का चित्र आ रहा है, उसके प्रति आसक्त भोग की वासना उठ रही है। तो ये कौन सी वैराग्य है? यो एकेंद्रीय वैराग्य। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसी वैराग्य के बारे में वर्णन किया हुआ है। एकेंद्रीय वैराग्य, एकेंद्रीय संज्ञा नामक वैराग्य कहा है कि व्यक्ति पूरा साधु वेश पहन करके और ध्यान तो करता है, उस समय क्या होता है उसके मन में? पूरा चाहता है कि मैं साधु हो गया हूँ, संन्यास ले लिया हूँ। आजकल ऐसा ही हो रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग जो है बिना वैराग्य के साधु बन जाते हैं, मगर मन के अंदर जो है वही चिंतन चलता रहता है, संसार का चिंतन चलता रहता है।
तो ये क्या है, वो कहते हैं ना कि फिर जो मन के अंदर जो चिंतन चलता रहता है वही क्या है, एक इंद्रिय संज्ञा नामक वैराग्य है। और जो आप फिर जो है, अब देखिए महर्षि पतंजलि ने डायरेक्ट जो है चौथे संज्ञा वैराग्य का योग सूत्र में वर्णन किया हुआ है। कौन सा वैराग्य है वो, वशीकार संज्ञा नामक वैराग्य है। इसमें क्या होता है कि मन और इंद्रियां दोनों अधीन हो जाती हैं, यानी कि वश में हो जाती हैं। न मन चलता है न इंद्रियां चलती हैं। अगर ये दोनों बंद वश में आ गए तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं, फिर तो आप संप्रजात समाधि में पहुंच गए, फिर तो आप आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं। तो वो है वशीकार संज्ञा, और वशीकार संज्ञा तब जाकर के प्राप्त होती है। तब कब प्राप्त होती है, महर्षि पतंजलि ने कहा कि देखे हुए और सुने हुए विषयों के प्रति तृष्णा आ जाए। जब तृष्णा आ जाती है, यानी कि मन और इंद्रियां है, मन और इंद्रियों के जो विषय हैं दोनों जो है आत्मा के अधीन हो जाते हैं। अब आत्मा चाहे तभी मन जाएगा, आत्मा चाहे तभी इंद्रियां जो है अपने विषय की तरफ जाएंगी। वो जो स्थिति होती है वो वशीकार संज्ञा नामक वैराग्य है। अगर कभी वैराग्य पूछता है कि वैराग्य वशीकार क्या है, तो वैराग्य आने वाले समय में पूछा जा सकता है कि वशीकार क्या है। तो वशीकार जो है वैराग्य का एक पार्ट है। और इस अवस्था को अपर वैराग्य कहा गया है। जो वशीकार संज्ञा नामक जो वैराग्य प्राप्त होता है, इस अवस्था को अपर वैराग्य कहा गया है। इसे असंप्रजात समाधि भी कहते हैं। इसको असंप्रजात समाधि भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो अपर वैराग्य है उसको असंप्रजात समाधि भी कहते हैं, और इसको अपर वैराग्य भी कहते हैं। भूलिएगा मत, जो नेट की तैयारी करने वाले लोग हैं वो इसको विशेष तरह से ध्यान रखेंगे। फिर अगला जो सूत्र है वो भी वैराग्य का ही सूत्र है, उसमें पर वैराग्य का वर्णन है। तो उसको पढ़ते हैं और उसके अर्थ को समझेंगे। तो अगला जो सूत्र है, तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम, यानी कि तत् मने वह, परम मने ऊंचा महान है। तत्परम पुरुष ख्याते मतलब पुरुष परमात्मा के साक्षात्कार से। ख्याते मतलब, अब जो विवेक ख्याति होती है ना, विवेक ख्याति जब व्यक्ति को प्राप्त होती है, यहाँ पे कह रहा है कि पुरुष ख्याति होती है, मतलब परमात्मा का पूर्ण साक्षात्कार हो जाता है। पुरुष ख्याति मतलब गुण, मतलब ख्यातेर गुण, गुण मतलब सत्य रज और तम, और वे तृष्ण्यम, यानी कि इसके प्रति भी तृष्णा उत्पन्न हो जाए। ठीक है, जो गुण है ना, ये गुणों के प्रति भी तृष्णा रहित हो जाना। अब इसका अर्थ हम पूरा मिला करके अर्थ समझेंगे। तो महर्षि पतंजलि ये कहते हैं कि पुरुष यानी कि परमात्मा, ठीक है ना। यहाँ पे पुरुष का हम मतलब जो है परमात्मा से लेंगे, यानी कि पुरुष यानी कि परमात्मा का ज्ञान होने से, यानी कि उस पुरुष का ज्ञान होने से सत्य रज तम तीनों गुणों से तृष्णा रहित हो जाना। ठीक है, अब देखिए, अभी समझाऊंगा कि कैसे होगा, पहले इस अर्थ को समझ लीजिए कि परमात्मा का ज्ञान होने से सत्य यानी कि तीनों गुणों से तृष्णा रहित हो जाना, यानी कि सत्य रज तम, इन तीनों गुणों से तृष्णा रहित हो जाना, इस अवस्था को पर वैराग्य कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं? पर वैराग्य कहते हैं। इसी का फल जो होता है वो असंप्रजात समाधि होती है। इसी का फल जो है असंप्रजात समाधि होती है। इसको भी नोट करने वाला विषय है, ध्यान रखिएगा कि तो इसको हम समझेंगे, एक एक चीज़ के एक व्याख्या इसका करेंगे अब इसका, और व्याख्या के द्वारा आप इसको पूरी तरह से समझ सकते हैं। जैसे अब कहा है महर्षि पतंजलि ने कि पुरुष तत्परम मतलब वह ऊंचा महान श्रेष्ठ ज्ञान जो सबसे ऊंचा है, सबका जो सुप्रीम पावर है ना, उस पुरुष ख्यातेर गुण, यानी कि जो पुरुष है, पुरुष का मतलब होता है कि यहाँ पे
जैसे कि आपको बताया था जीव, जीवात्मा, प्रकृति और पुरुष। जीवात्मा मतलब हमारे आत्मा को कहते हैं। प्रकृति मतलब आपको जो ये सब प्रकृति जो सतरजतम है, प्रकृति से सतरजतम का निर्माण होता है। और वो, और दूसरा जो है पुरुष, यानी कि ईश्वर, यानी परमात्मा। ठीक है, तो ये अब इसका आशय आप इसी से समझिएगा। आने वाले समय में हम ईश्वर क्या होता है इसकी व्याख्या करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे परमात्मा के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि आने वाले सूत्रों में ईश्वर की बहुत ही वर्णन किया गया है कि ईश्वर क्या होता है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, उसके बारे में हम 24वें सूत्र में इसका अध्ययन करेंगे। तो अब गुण को पढ़ेंगे। गुण ही सब कुछ है, गुण को समझ लीजिए तो फिर आप असंप्रज्ञात समाधि में पहुंच जाएंगे। गुण समझने वाली चीज़ है कि गुण क्या है। सत्व गुण है, रजगुण है, तमो गुण है। इन गुणों के प्रति भी कोई इच्छा न रहे। अब गुण में क्या क्या आता है, अपने प्रकृति का जब विकास आपको समझाया था, प्रकृति की जब संरचना बताई थी, अभी बताया है मैंने, गरण्य संहिता शुरू होने से भी पहले मैंने बताया है कि प्रकृति की जब संरचना होती है, प्रकृति और पुरुष की, तो प्रकृति से सबसे पहले जो है महत बुद्धि, यानी कि महत उत्पन्न होता है। महत यानी कि बुद्धि, बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होता है, और अहंकार से तीनों गुण उत्पन्न होते हैं। सत्व गुण उत्पन्न होता है, रजगुण उत्पन्न होता है, और तमोगुण उत्पन्न होता है। अब ये समझने वाली बात है कि सत्व गुण में ही सब कुछ है। मन आ जाता है, इंद्रियां आ जाती हैं, और इंद्रियों के विषय आ जाते हैं। रज जैसे का तैसे है, उसके कोई भी उत्पत्ति नहीं हुआ, कोई भी दूसरा अन्य उत्पत्ति नहीं हुई उससे। और जो तीसरा है तमोगुण है, उससे जो है पंच महाभूत हमारे शरीर की उत्पत्ति हुई, और पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई। अब ये समझने वाली बात है कि महर्षि पतंजलि ने ये कहा है कि इसके प्रति भी तृष्णा खत्म हो जाए। कैसे खत्म होगी? सत्वरजतम को समझेंगे ना। आप हम केवल अब आपको सत्वरजतम बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। अब क्यों नहीं समझ में आएगा कि भाई इसको कैसे समाप्त करेंगे? बात तो ये है ना, पढ़ने के लिए आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक कैसे इसको दूर करेंगे? तो सत्वरजतम है क्या, इसके प्रति हमारे अंदर तृष्णा कैसे आएगी, इसके प्रति हम जानेंगे तभी तो। सत्वरजतम की बात आ गई है, गुणों की बात आ गई है। महर्षि पतंजलि ने कह दिया कि गुण को हटा दो पूरी तरह से, गुणों के प्रति भी हट जाती है, गुणों के प्रति भी इच्छा खत्म हो जाती है। तो वही जो स्थिति होती है वो पर वैराग्य की, यानी कि असंप्रज्ञात की होती है, ईश्वर की साक्षात्कार की स्थिति होती है। वो तो बहुत ऊंची अवस्था है। अब देखिए कि गुणों से ही तो सब कुछ निर्माण है। अब जब आपने आपको बता दिया कि गुण से ही हमारी शरीर का निर्माण है, गुण से ही हमारी इंद्रियों का निर्माण है, गुणों से ही हमारे मन का निर्माण है? तो इन अब सारा कर्म और सारा क्रियाकलाप तो इन्हीं के द्वारा हमसे हो रहा है? हमारा शरीर है, हमारी जो शरीर ठोस शरीर है पंच महाभूतों से बनी हुई है, और हम हाथ के द्वारा, कर्म के द्वारा ऐसे हाथ को हिला करके बता रहे हैं, सिर को स्थिर करके बैठे हुए हैं, और इसमें हमारी इंद्रियां साथ दे रही हैं, मन भी साथ दे रहा है, वाणी भी साथ दे रही है, नेत्र भी साथ दे रहा है। तो महर्षि ये जो है ये प्रकृति की संरचना है। महर्षि कहते हैं कि इसके शरीर को नष्ट नहीं करना है, जो इसके प्रति जो है ना पूरा तृष्णा रहित हो जाना। इसको भी जान जाओ कि ये भी क्या है, ये भी नष्ट है, ये जड़ है, जड़ ही नहीं, ये भी नष्ट होने वाला है, ये जड़ पदार्थ है। सत्वरजतम क्या है? जड़ है। और इससे जो उत्पत्ति हुई है इसको हम अपना स्वरूप मान बैठे हैं कि ये मेरा आँख है, मेरी कान है, मेरी नाक है, मेरी त्वचा है, मैं ऐसे दिखता हूँ, फिर मेरी जीवा है, अच्छे अच्छे व्यंजनों का स्वाद लेती है, फिर मेरे ये हाथ ऐसे हैं, मेरे पैर ऐसे हैं, मेरे गुदा है, मेरा जननेंद्रिय ऐसा है, मेरी जीवा है, तमाम तरह के जितने भी कर्मेंद्रियां हैं उन सभी के बारे में सभी को हम अपना समझ ले रहे हैं।
और जो इनके विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनको भी हम अपना मान लेते हैं कि ये तो मेरे द्वारा आ रहा है। और यही तो आपको फंसाने का काम करता है। आप कोई गंध आता है तो फिर उस गंध के विषय में फंसते हुए चले जाते हैं। तो इसके प्रति महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि इसके प्रति भी तुम्हारी लेस मात्र भी तृष्णा न रहे। जो भी कार्य करो आप, चित्त यहीं भटकता है, चित्त यहीं से बिगड़ता है, चित्त यहीं से अपना रास्ता बदल देता है। और इसी रास्ते को काटने के लिए कहते हैं, इसी को खत्म करने के लिए कहते हैं। और जब आप इन सब चीज़ों को खत्म कर दें, तीनों गुणों से जो उत्पन्न हुए हैं उनको खत्म करने की बात कहते हैं महर्षि पतंजलि, कि इनके प्रति भी, इंद्रियों के प्रति भी, मन के प्रति भी, और शरीर के जो पंच महाभूत हैं इनके प्रति भी कोई आपके अंदर तृष्णा रहे, कोई इच्छा न रहे कि ये शरीर मेरा है, ये इंद्रिय मेरा है। इसको हटा दो आप। जब ये स्थिति आपके अंदर प्रगाढ़ रूप से, पूरी स्थिरता के साथ, पूरी दृढ़ इच्छा के साथ मन के अंदर बैठ जाएगी, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पुरुष को विवेक, यानी कि आत्मा को विवेक की, माने कि जो पूर्ण विवेक की प्राप्ति होती है। और वो विवेक की जो प्राप्ति होती है वो सीधे जो है परमात्मा का साक्षात्कार कराती है। और इसमें एक बात और समझने वाली है कि जो पुरुष ख्याति जो होती है वो संप्रजात समाधि के बाद जो है एक और समाधि लगती है, जिसको धर्ममेध समाधि कहते हैं। संप्रजात समाधि जब आत्मा जो है पूरी तरह से साक्षात कर लेता है इन गुणों का, इन विषयों का, तो जब इन विषयों से भी अलग हो जाता है तो फिर उसे धर्ममेध समाधि प्राप्त होती है। उसकी उन्नत अवस्था वो धर्ममेध समाधि है, उसको धर्ममेध समाधि कहा जाता है। मगर असंप्रजात समाधि नहीं है वो। असंप्रजात समाधि धर्ममेध समाधि से भी ऊंची है, ये भी समझने वाली बात है। अब कोई धर्ममेध समाधि पूछे कि क्या है, तो आप ये बताइएगा कि संप्रजात समाधि की उन्नत अवस्था को धर्ममेध समाधि कहते हैं। ठीक है, जब अभी संप्रजात समाधि पूर्ण अवस्था में नहीं है, उसको समाधि तो कहा जाता है मगर वो पूर्ण नहीं है। अभी आप आप परमात्मा तक पूर्ण रूप से नहीं पहुँचे हैं, यानी कि अभी गुण हैं, गुणों का प्रभाव है अभी धर्ममेध समाधि में भी गुण का असर है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने इसमें कहा है कि गुणों के प्रति भी तृष्णा का समाप्त हो जाना, ये क्या है, पर वैराग्य है, यानी कि असंप्रजात समाधि है। तो आज का जो विषय है वैराग्य का स्वरूप आज यहीं पे पूर्ण होता है। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछें, फिर उसको फिर बताएंगे आपको। जो अभी समझाए हैं आपको योग सूत्र में वैराग्य क्या स्वरूप, अगर नहीं समझ में आया है तो उसको पूछें, नहीं तो फिर इस क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाएगा। हेलो, हाँ एक चीज़ और हमें बतानी थी। हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, उसके जो प्रकृति, उसका जो भी नहीं उसका जैसे जब सृष्टि कर्म का विकास हुआ ना, प्रकृति का जब प्रकृति से सत्वगुण, जब प्रकृति का विकास हुआ महत से अहंकार और अहंकार से सतरजतम का, तो उसमें रज से कोई उत्पत्ति नहीं हुई, केवल सत्वगुण से हुई और तमोगुण से हुई। ठीक है ना। हाँ बस इसको समझिए आप, अपने आप में रजगुण पूर्ण है वैसे, इसलिए उससे कुछ उत्पन्न नहीं हो पाया। ठीक है ना। हाँ हाँ, एक और चीज़ आप लोगों को बता दें, अभी एक और सूचना है कि जो लोग जो है नेट का और JRF की तैयारी करते हैं और उनको शायद अक्टूबर में एग्ज़ाम भी उनका होने वाला है, तो देखिए ये जो क्लास है तो यथावत चलती रहेगी जैसे चल रही है।
अगर जिनको बहुत ज़रूरी है कि हमें नेट और जेआरएफ की तैयारी करना है तो हम योग के विषयों का महा क्लास लेंगे, जिसमें हम 1-2 दिन में एक सब्जेक्ट को आपको टू दी पॉइंट पूरा करवा देंगे। अगर जिनको ये करना होगा, इस तरह से जिनको पढ़ना होगा, वो हमें संपर्क करेंगे पर्सनल, तो हम इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी देंगे कि कैसे ये क्लासें होंगी फिर, ठीक है ना। जो नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले हैं, जो अभी उनको अक्टूबर में जिनका एग्ज़ाम है, तो कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया था इस बारे में, इसलिए मैंने ये इस क्लास में मैंने इस बात को रखा कि अगर रखेंगे तो शायद जो लोग होंगे या जो आपस में अपने दोस्तों मित्रों करके जितने लोग अधिक से अधिक तैयार होंगे, तो फिर हम इसका महा क्लास करेंगे एक एक सब्जेक्ट का, और 2-4 दिन में एक एक सब्जेक्ट को ख़त्म कर देंगे, यानी 2-2 घंटे का 3-3 घंटे का टाइम लेकर के पूरा एक ही दिन में इसको समाप्त एंड कर देंगे। तो इस तरह का अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें पर्सनल संपर्क करेंगे, और नहीं तो ये तो क्लास ऐसे ही यथावत चलती रहेगी, ठीक है जी। और आप लोगों को इसके विषय में कुछ पूछना है? हाँ हाँ हाँ, पर वैराग्य है असंप्रज्ञात, और अपर वैराग्य जो होता है वो संप्रज्ञात समाधि है, ठीक है। अपर वैराग्य को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, लेकिन नोट कर लीजिए उसको, है ना। अपर वैराग्य को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं और पर वैराग्य को असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं, बराबर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। कोई भी संदेह है तो आप पूछा करें, शर्माइए मत आप लोग, ठीक है। और नहीं समझ में आता है तो उसको पूछा करें, हम बताएंगे उसको। पढ़ाते हुए टॉपिक से संबंधित कोई भी विषय पूछेंगे ज़रूर बताएंगे उसको, ठीक है ना। आज का विषय यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को पुनः से आभार है कि आप लोगों ने योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र में जुड़े हमसे। इसके लिए आप सभी लोगों को पुनः से नमस्कार, धन्यवाद, आभार।